नमस्कार मित्रों, इंसान चाहे तो धरती पर कुछ भी कर सकता है, परंतु उसे अपने दिमाग का इस्तेमाल करना होगा। जी हाँ दोस्तों, आज की कहानी हमें यही संदेश देकर जाएगी कि इंसान जो भी सोचता है वो कर सकता है। आज की कहानी एक चोर की कहानी है। एक चोर ने आखिर कैसे राजा को धोखा दिया। जी हाँ दोस्तों, ये कहानी बहुत ही मार्मिक और ज्ञानवर्धक होने वाला है, इसलिए आप लोग कहानी को पूरा अंत तक जरूर सुनना। चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करें उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। एक बार की बात है, एक गांव में एक सेठ रहा करता था जिसके 3 लड़के थे। अब सेठ बूढ़ा हो चुका था। तभी सेठ एक दिन सोचता है कि मैं अपने लड़के से पूछ लेता हूँ कि मेरे जाने के बाद वो क्या करेंगे अपनी जीविका चलाने के लिए। तभी दोनों बड़े लड़के कहते हैं कि हम लोग आपका बिजनेस संभालेंगे और उसी से अपना जीवन यापन करेंगे। उसके बाद सेठ छोटे लड़के से कहते हैं कि तुम क्या करोगे आगे ज़िंदगी में। तभी छोटा लड़का कहता है कि हे पिताजी, मैं चोरी कर कर अपना जीवन गुजारा करूँगा। इस तरह से यह बात सुनकर सेठ काफ़ी चिंतित हो जाते हैं और कहते हैं कि चोरी करने के लिए अकल होनी चाहिए। तभी सेठ कहते हैं कि अगर तुम मेरा एक शर्त मानते हो तब मैं मान जाता हूँ कि तुम चोरी कर कर अपना जीवन यापन कर सकते हो। तभी वो चोर कहता है, यानी सेठ का सबसे छोटा लड़का, कि हे पिताश्री, आप बताइए कौन सा शर्त मुझे मानना होगा। तभी यानी सेठ कहता है कि जाओ तुम यानी दिल्ली, और दिल्ली में एक राजा का घोड़ा है, उसको अगर तुम चुरा कर लेकर चले आते हो तो मैं मान जाऊंगा कि तुम चोरी कर कर अपना जीविका यापन कर सकते हो। उसके बाद वो चोर कहता है कि ठीक है, आपकी शर्तें मुझे मंजूर है, आप मुझे 1 सप्ताह का समय दीजिए। इस तरह से दोस्तों जो शातिर चोर था वो अब चोरी करने के लिए राजा का घोड़ा दिल्ली चल देता है। रास्ते में जैसे ही जा रहा था तभी उसे एक नाई से मुलाकात होती है। वो नाई कहता है कि मैं राजा के पास जा रहा हूँ सभी के केस काटने के लिए, इसलिए तुम कहाँ जा रहे हो। उस राज दरबार में उस व्यक्ति की कभी भी एंट्री नहीं मिलती है जिसके हाथ में कोई कला नहीं हो। तभी वो शातिर चोर सोचने लगता है कि मुझे कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा, और शातिर चोर कहता है कि क्या आप मेरी केस काट सकते हैं। इस तरह से वो नाई कहता है कि मेरे पास अभी तो पानी नहीं है, आप मेरा ये थैला पकड़ कर रखिए, मैं पानी लेकर आ रहा हूँ। इस तरह से दोस्तों वो पानी लाने के लिए जाता है और उसके बाद शातिर चोर उसका यानी कहे तो थैला लेकर खुद नाई बन जाता है और राजा के दरबार में पेश हो जाता है। तभी शातिर चोर को पता चलता है कि इस राज दरबार में एक बूढ़ी माँ रहती है। उसी बूढ़ी माँ के पास शातिर चोर जाता है, अपनी सारी कहानी सुनाता है और कहता है कि मैं आपको 1 दिन के बदले 1 सोने का सिक्का दूंगा, आप अपने घर मुझे रख लीजिए। इस तरह से बूढ़ी माँ वो राज दरबार में जाया करती थी और उस चोर को अपने घर रख लेती है। अब जैसे ही सुबह होता है वो शातिर चोर एक खत लिखता है और राज दरबार में भेज देता है। राज दरबार में जैसे ही खत पहुँचता है राजा पढ़कर काफ़ी अचंभित हो जाते हैं और कहते हैं कि शातिर चोर हमारे राज दरबार में आ चुका है हमारे घोड़े चुराने के लिए, इसीलिए सभी सैनिक सतर्क हो जाओ और घोड़ा की रखवाली अच्छी तरह से करो। दोस्तों शाम होते ही शातिर चोर अपना प्लान बनाने लगता है और उधर राजा घोड़े की रखवाली के लिए एक सैनिक को बुलाते हैं और कहते हैं कि जो इस घोड़ा की रखवाली करेगा उसके लिए 500 रुपये 1 दिन के दिए जाएंगे। इस तरह से सैनिक तैयार हो जाता है और जैसे ही शाम होती है वो शातिर चोर अपना दिमाग लगाता है और जल्दी खाना खाकर सो जाता है। उस सैनिक के घर रात्रि में उठकर वो यानी कहे तो भेष बदल लेता है और उस सैनिक का भेष बनाकर सीधे उस सैनिक के घर पहुंच जाता है और उसकी पत्नी से बोलता है कि अपने बहू की जितने भी गहने हैं सारा गहना उतार कर जल दो, क्योंकि शातिर चोर आ चुका है और वो कभी भी हमारे घर चोरी कर सकता है, इसलिए मैं राजा के पास ले जाकर सारे गहने रख दूंगा। दोस्तों रात्रि में उसकी पत्नी उठती है और अपना सारा गहना उठाकर उस शातिर चोर को दे देती है। शातिर चोर सारा गहना लेकर उस बूढ़ी माँ के पास जाता है और उस बूढ़ी माँ को सारा गहना दे देता है। यह सब देखकर बूढ़ी माँ काफ़ी खुश हो जाती है और जैसे ही सुबह होता है सिपाही अपने घर जाता है तो उसकी पत्नी कहती है कि कल का सारा गहना आपने क्या किया। तभी वो सिपाही सोचता है कि शातिर चोर हम पर ही भारी पड़ा और हमारा सारा गहना लेकर भाग गया। इस तरह से शातिर चोर की यानी पीछा करना उस सैनिक को 500 रुपया काफ़ी भारी पड़ गया और उस दिन से वो शातिर चोर के फेर में रहना
करना छोड़ देता है। अगले दिन फिर एक वो खत लिखता है सातिर चोर और बूढ़ी माँ के पास जो तोता था वही चिट्ठी लेकर जाता है और राज दरबार में चिट्ठी दे आता है। उसके बाद राजा जैसे ही पढ़ते हैं वो दंग रह जाते हैं कि आखिरकार वो सातिर चोर ने मेरे मंत्री को चूना लगा दिया, अब मेरा घोड़ा कभी भी चुरा सकता है। इस तरह से दोस्तों आपको बता दें, अब सातिर चोर ने एक आइडिया लगाया और अगले दिन की प्लान बना ली। अगले दिन राजा ने एक दूसरे मंत्री को तैयार किया उस घोड़ा की देखभाल करने के लिए, और जैसे ही शाम होता है सातिर चोर एक औरत का रूप धारण करता है और भगवान की पूजा करने के लिए चल देता है। उसी राह से जा रहा था तभी उस सैनिक की नज़र उस सातिर चोर पर यानी औरत पर पड़ती है और वो सैनिक कहता है कि तुम कहाँ जा रही हो इतनी रात्रि में। तभी वो औरत कहती है कि मैं भगवान की पूजा करने के लिए जा रही हूँ। तभी सैनिक उस औरत के पीछे पीछे चल देता है अपने घोड़े लेकर। दोस्तों जैसे ही मंदिर के पास पहुँचता है वो तभी सैनिक कहता है कि जाओ तुम पूजा कर कर आओ। तभी वो यानी औरत कहती है कि नहीं आप भी चलिए पूजा करने के लिए। तभी औरत की नज़र यानी कहे तो सैनिक की उस यानी कहे तो हथकड़ी पर पड़ जाती है और वो औरत कहती है कि आपके पास जो हथकड़ी है वो मुझे आप दे दीजिए, मैं उसे पहनना चाहती हूँ। तभी वो सैनिक कहता है कि नहीं ये मुजरिमों को पहनाया जाता है। तभी वो औरत जिद करने लगती है और सैनिक कहता है कि तुम ऐसे नहीं मानोगी, ये जो भी यानी पहनने वाला है मैं तुम्हें पहनकर दिखाता हूँ। इस तरह से दोस्तों आपको बता दें जैसे ही यानी वो सैनिक उस हथकड़ी को लेता है अपने हाथ में लगा लेता है और कुछ को गोर में लगा लेता है और उसके बाद बंदूक उस औरत को दे देता है। इस तरह से औरत अब मौका पाते ही यानी कहे तो वो सातिर चोर जो कि एक औरत का रूप धारण किया था वो अपने असली रूप में आता है और बंदूक उस सैनिक के छाती पर रखता है और घोड़ा लेकर कहे तो दोस्तों वहाँ से रफू चक्कर हो जाता है। इस तरह से दोस्तों आपको बता दें राज दरबार में हाहाकार मच जाती है कि घोड़ा को आखिरकार सातिर चोर ने चुरा कर लेकर भाग गया। इस तरह से राजा अपने सैनिक को भेजते हैं तलाश करने के लिए, परंतु घोड़ा कहीं नहीं दिखाई देता है और राजा काफ़ी उदास होते हैं। इधर जो कि सातिर चोर था वो अपने गांव घोड़ा को लेकर आ जाता है और अपने पिता के पास सबसे पहले जाता है। तभी कहता है कि हे पिताश्री मैंने आपका वचन पूरा किया। तभी वो सेठ कहता है कि तुम मेरे वचन को पूरा कर दिया, यानी तुम इस ज़िंदगी में अपना हर लक्ष्य प्राप्त कर सकते हो, क्योंकि तुमने जो दिमाग लड़ाया है राजा का घोड़ा चुराना आम बात नहीं है और तुमने जो कर दिखलाया है तुम्हारे पास काफ़ी दिमाग है। इस तरह से दोस्तों वो सेठ कहते हैं कि जाओ तुम उस राजा का घोड़ा लौटा कर आ जाओ। इस तरह से आपको बता दें सातिर चोर वो घोड़ा लेकर पुनः दिल्ली जाता है और राजा को सारी अपनी कहानी बता देता है और राजा को घोड़ा देकर वहाँ से चला आता है। तो दोस्तों इस तरह से ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। ये कहानी हमें यही संदेश देकर जाती है कि इंसान अगर अपनी दिमाग चलाए तो वो दुनिया का कोई भी काम कर सकता है और अपनी मंजिल को पा सकता है। तो चलिए दोस्तों आज की कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सभी से पुनः मुलाकात होगी एक नई वीडियो में। तब तक आप लोग मुझे दीजिए इजाज़त। सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।